for kids, Barry Melon. Stories for kids, Barry Melon. एक दफ़ा का जिक्र है कि घने जंगल में एक परिंदों का गांव था जिसमें मुख्तलिफ परिंदे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। हमने कल बहुत मज़ा किया, आज हम दोबारा वहाँ ही जाएंगे। क्या तुम्हें याद है वो कल के सारे नज़ारे? मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कुछ चिड़ियाँ आपस में बात कर रही थीं। इन्हीं परिंदों में से एक चिड़िया थी जो बहुत भोली, नेक और सबकी मदद किया करती थी, जिसका नाम टीनी चिड़िया था। और उसी गांव में एक कालू कौवा था जो बहुत ही ज़्यादा सुस्त था, आलसी, लेकिन अपनी अकल के ज़रिए दूसरों का फ़ायदा उठाता, लेकिन फिर भी अपने हाथ पांव ना हिलाता, जिसकी वजह से वो हमेशा नुकसान में पड़ा रहता। उसका कोई घर नहीं था, ना ही उसके पास कोई खाना स्टोर था। इस वजह से वो किसी दिन किसी से मांग लेता या कहीं से चुरा लाता। उसकी बहुत ही बुरी आदतें थी, मतलब कि ये कौवा बुरा है, बुरा कौवा। एक दिन टीनी चिड़िया को कुछ चावल के दाने मिले। जब कौवे को इस बात की खबर हुई तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस टीनी चिड़िया से अपना खाना हड़प लूं। और वो टीनी चिड़िया के पास गया और बोला, आओ टीनी बहन, हम मिलकर फसल उगाते हैं। बेचारी टीनी कौवे के बिछाए हुए जाल में आसानी से फंस गई और बोली, ठीक है, हम लोग कल से ही शुरू कर देंगे। अगले ही दिन सुबह होते ही चिड़िया कौवे के पास जा पहुंची। कौवा एक पीपल के दरख्त पे बैठा हुआ था। चिड़िया उसके पास जाकर बोली, कौवे भाई, क्या हम लोग फसल नहीं उगाएंगे? तभी कौवा बोला, पीपल की टहनी पे बैठा हूँ, चोंच तेज कराता हूँ, वरना काम नहीं कर पाता हूँ, चलो चिड़िया मैं आता हूँ। ये सुनकर बेचारी चिड़िया उसकी बात मानते हुए खेत में जा पहुंची और अपना काम शुरू कर दिया। उसने मिट्टी की खुदाई की और उसके अंदर चावल के बीज बोए। इसके बाद वो दोबारा उस कामचोर कौवे के पास पहुंची और उससे दोबारा पूछा, क्या अब तुम मेरे साथ पौधों को पानी नहीं डालोगे? कौवा बोला, पीपल की टहनी पे बैठा हूँ, चोंच तेज कराता हूँ, वरना काम नहीं कर पाता हूँ, तुम चलो चिड़िया मैं आता हूँ। चिड़िया दोबारा से उदास होकर वापस खेत में जा पहुंची और दोबारा उन्हें पानी देने लगी पौधों को। इसी तरह कौवे ने हर बार एक ही बात कहकर चिड़िया से सारा काम करा लिया। उसने सबसे पहले उन्हें खाद डाली, फिर जब वो पक गई फसलें तो फिर उन्हें काट भी लिया और अब उसने उन सब चावल के दानों को निकाल लिया। आखिरकार वो कौवे के पास दोबारा गई और उससे पूछा कि क्या तुम अपना हिस्सा नहीं लोगे? कौवा बोला, हाँ हाँ, अभी चलते हैं, चलो चले, हाँ हाँ चलो। वो उड़ता हुआ फसल के पास जा पहुंचा। कौवा बोला, अरे चिड़िया, अब तुम थक गई होगी, रुको, मैं खुद जो चावलों का वजन करके हम दोनों में बराबर से तकसीम करता हूँ। लेकिन उसने बेईमानी की और अपने लिए सारे के सारे चावल के दाने रख लिए और बेचारी चिड़िया को सिर्फ और सिर्फ चावलों के छिलके और भूस दिया। चिड़िया उदास तो बहुत हुई, लेकिन वो किसी भी तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उसने उस भूस को लिया और अपने घोंसले को और मजबूत बना लिया। कौवा उन सब चावलों के दाने को एक जगह इकट्ठा करके उनके अंदर बैठ गया और बोला, हा, मेरे चावल के दाने और मैं ही इनकी हिफाजत करूंगा, कोई लेके तो दिखाए, उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। उस रात बहुत तेज तूफान आया और बहुत जोरदार बारिश हुई। ठंडी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, नानी बचा ले, ठंडी। मुसलसल बारिश की वजह से और ठंडे मौसम की वजह से कौवा बच ना पाया और मर गया और इस तरह उसे अपने इन सारी लालच का बदला मिल गया, जबकि चिड़िया खुशी खुशी अपने गर्म घोंसले में बची रही। इस तरह हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरों को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमेशा इंसाफ से काम करना चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हर वीक एक नई और अच्छी सबक आमोज़ कहानी मिलती रहे। थैंक यू।